मध्यकालीन भारत। तो कौन सा वीडियो है ये है आपका 5वां वीडियो। तो प्रश्न नंबर है आपका 2299। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? फिरोज तुगलक के, बलबन के, इल्तुतमिश के, बाबर के या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो प्रश्न क्या है? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो किसके समय में आक्रमण किया था? वह था आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। तो चंगेज खान ने किसके समय आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। अगला प्रश्न है आपका 2300। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? रजिया, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो वह था आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के ऊपर काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं आपके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2301। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी कि रजिया बेगम को किसने सत्ता से हटाया था? तो मंगोलों का, अफगानों का, तुर्कों का, अरबों का? तो प्रश्न क्या है? रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी कि सत्ता से पद से हटा देना करने में किसका हाथ था? तो वह था आपका तुर्कों का। तो तुर्क जो सरदार थे, तुर्क अमीर लोग, ये क्या ही पसंद नहीं कर रहे थे किसी हमारे ऊपर किसी महिला का शासन हो, इसलिए उन्होंने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सत्ता से बेदखल कर दिया। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? वह था तुर्कों का। ये तुर्क सरदार थे, अमीर थे, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई महिला है ना बिगर घूंघट में बाहर आए और हमारे ऊपर शासन करे। तो जब रजिया थी तो पुरुषों के भेष में वो दरबार में उपस्थित होती थी। अगला प्रश्न 2302। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासका थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, नूरजहाँ? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो वह कौन थी? वह थी आपकी रजिया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? गद्दी पर कौन बैठती है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? सन 1240 ईस्वी में, सन 1236 ईस्वी में, सन 1266 ईस्वी में, सन 1210 ईस्वी में? तो रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? तो वह बनी थी 1236 ईस्वी में। तो रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? 1236 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उद्मत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? रजिया ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उद्मत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो कौन था? वह थी रजिया। तो प्रश्न क्या था आपका? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उद्मत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? वो कौन था? रजिया। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2305। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया ने? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो एकता प्रारंभ करने वाला सबसे प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई इमादुल मुल्क को, आदिल खां को, शेर खां को, मलिक फखरुद्दीन को? प्रश्न क्या है? सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की, तो रावत ए अर्ज की पदवी दी गई, किसको दी गई थी? तो ये पदवी दी गई थी आपको इमादुल मुल्क को। तो सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी, किसको? इमादुल मुल्क को। अगला प्रश्न है 2307। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं का ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? रुकनुद्दीन फिरोज ने, इल्तुतमिश ने,
अलाउद्दीन खिलजी ने, गियासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया? जो ईरान में राजतंत्र की परंपराएं थी वह ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, यानी भारतीय वातावरण में, भारतीय राज्य में उनको लागू किया। तो वह कौन था? तो वह था आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, यानी भारतीय वातावरण में उनको प्रचलन में लाया? तो वह कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 2308। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? बलबन से, इल्तुतमिश से, अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद तुगलक से। तो प्रश्न क्या है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो यह कथन जुड़ा है आपका इल्तुतमिश से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 2309। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज, मुइजुद्दीन बहरम शाह, नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संतानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो वह कौन था? वह था नसरुद्दीन महमूद। तो निम्नलिखित संतानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? वह कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है 2309। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो वह कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। तो निम्नलिखित संतानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न 2310। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? तो वह कौन था? वह था इल्तुतमिश। तो तुर्कान चहलगानी में क्या था? 40 गुलामों का एक दल था। तो 40 गुलामों का एक दल था, उसको क्या कहा था? तुर्कान चहलगानी, जिसका आगे चलकर बलबन उसमें से निकलता है, किसमें से? 40 गुलामों में से, और भारत में राज्य करता है। किसके अंतर्गत? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 2311। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, बलबन। तो प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। अब बात आती है कि वैधानिक है क्या चीज़। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तब उसने क्या किया था? खलीफा से कोई उपाधि धारण नहीं की थी, ना कोई सुल्तान की पदवी उसने ली थी। तब सुल्तान का पद, तब खलीफा का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था। ये अरब प्रायद्वीप में तब वो था खलीफा। तो जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो ये क्या करता है? खलीफा से प्रमाण पत्र लेके आता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? वैधानिक सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जिसने क्या किया था? खलीफा से अपनी उपाधि धारण की थी सुल्तान की, और व्यवस्थित तरीक़ा से शासन सुचारू चलाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, किससे? खलीफा से। उसने सिर्फ मोहम्मद गौरी के द्वारा जो उसको दिया गया था उसी के आधार पर वह शासन चलाता रहा। तो इसलिए वैधानिक सुल्तान कौन बना? वो इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 2312। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने, आगे रजिया सुल्तान या सुल्तान गियासुद्दीन। तो निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? वह कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 2313।
प्रथम इलवारी शासक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक। तो प्रथम इलवारी शासक कौन? अलग उनको जातियाँ उपाधि जातियाँ थी, तो प्रथम इलवारी शासक कौन था? तो वह था आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रथम इलवारी शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 2314, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? के निजामी ने, आर.पी. त्रिपाठी ने, मोहम्मद अजीज मोहम्मद ने, उपरोक्त में से कोई भी नहीं थे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो किसने माना था? आर.पी. त्रिपाठी ने। तो आर.पी. त्रिपाठी ने क्या माना था? इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो किसने खलीफा से उपाधि धारण की थी और वास्तविक रूप से सुचारू शासन चलाया था? किसने? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है 2315, तो प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बलबन। तो प्रथम सुल्तान किसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी, कौन था वह? वह था आपका इल्तुतमिश। तो दोआब होता है जहाँ दो नदियों का मिलन हो, ठीक है, वहाँ की खेती वगैरह को महत्व दिया गया, इसलिए प्रथम क्या था? प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझी और कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। इसने उसको बढ़ावा दिया, तो वहाँ पे क्या है? विभिन्न प्रकार की कृषि वगैरह का प्रचलन बढ़ा।